बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बड़ी अहम समाअत हुई, उस अदालती कार्रवाई पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है, उस फ़ैसले के मंदरजात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, जो इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी पर रिएक्शन आया और गिरफ़्तारी से मुतल्लिक जो चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। नाज़रीन, इससे पहले व्लॉग में आप नाज़रीन को मैंने कैटेगोरिकली मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा था कि मेरी नज़र में ये जो गिरफ़्तारी हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके के ऊपर जब वो अपने मुख्तलिफ़ केसेस में ज़मानतों के सिलसिले में, अबूरी ज़मानतों में तौसीक़ के सिलसिले में हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हो चुके थे और अपने केसेस की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा रहे थे, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये जो गिरफ़्तारी अहाता अदालत में हुई, इसी किस्म की नाज़रीन एक मिसाल हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी देखी थी। वो एक मशहूर जो एक कंपनी थी, बिज़नेस कंपनी कह लें या अपना मार्केट जो स्टॉक मार्केट कंपनी एक बनाई हुई थी B4U के नाम से, जिसके मालिक सैफुर्रहमान ख़ान साहब थे और वकील जो है वो लतीफ़ खोसा साहब थे। उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर नहीं हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सैफुर्रहमान ख़ान साहब जो हैं वहाँ से फ़रार हो गए थे, वहाँ से जो है मफरूर हो गए थे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत करवाने के लिए आए थे। उनकी दरख्वास्त दायर हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही सैफुर्रहमान ख़ान अपने वकील लतीफ़ खोसा के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पार्किंग में पहुँचे थे, वहाँ पर नैब के हुकाम ने सैफुर्रहमान को गिरफ़्तार कर लिया था और फौरी तौर पर वहाँ पर जो नैब की टीम थी उन्हें गिरफ़्तार करके नैब रावलपिंडी के ऑफिस में उन्हें ले गई थी। जिस तरीके से इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से गिरफ़्तार करके उन्हें फौरी तौर पर जो है वो नैब रावलपिंडी के ऑफिस में पहुंचाया गया। अच्छा, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद उनका मेडिकल मुआयना भी किया गया और डॉक्टर्स ने खान साहब को बिल्कुल फिट बताया। लेकिन इसके बाद खान साहब का मेडिकल चेकअप के लिए दो मुख्तलिफ टीमें मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए गए। पहले एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, फिर उसके बाद एक नया मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक खान साहब ने जो सैंपल्स उनसे हासिल करने की कोशिश की गई, ब्लड टेस्ट के, यूरिन टेस्ट के, खान साहब ने वो सैंपल देने से इनकार कर दिया है। लेकिन बहरहाल जब वो नैब की टीम ने सैफुर्रहमान ख़ान साहब को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तार किया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमता बंदयाल साहब ने इस मामले का नोटिस लिया, जैसे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नोटिस लिया। लेकिन अल्टीमेटली जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया, उस केस में तो अदालत की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने हुक्म दिया कि इमरान खान साहब को उनकी अदालत में पेश किया जाए। तो सैफुर्रहमान ख़ान साहब को चीफ जस्टिस की अदालत में पेश किया गया। 2 दिन की उनकी अबूरी ज़मानत को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि नैब ने गिरफ़्तारी डाल दी थी सैफुर्रहमान ख़ान की, तो उसके बाद जो ज़मानत की दरख्वास्त थी सैफुर्रहमान ख़ान की, उसे अदालत ने रद्द कर दिया और सैफुर्रहमान को नैब के जो हुकाम थे, जो टीम थे, उनके सपोर्ट कर दिया 2 दिन के बाद। लेकिन जो नैब के हुकाम थे जिन्होंने सारी कार्रवाई की, अहाते अदालत में गिरफ़्तार किया सैफुर्रहमान ख़ान को, उनके वकला के सामने जब वो ज़मानत हासिल करने की अहाता अदालत में दाखिल हो चुके थे, उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज़ किया और फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में तमाम जो नैब के अफसरान थे उन्होंने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगी और फर्दर कार्रवाई के लिए ये जो मामला था, इसे चीफ जस्टिस की जानिब से जो चेयरमैन नैब थे जावेद इकबाल साहब उस वक्त के, उन्हें उनके हवाले कर दिया कि आप इस मामले के ऊपर फ़र्द जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो हाई कोर्ट में भी बज़ाहिर ऐसा ही मामला जो है होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यह ज़रूर कहा है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो गैर, क्योंकि अदालती समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि गिरफ़्तारी अगर गैर कानूनी हुई तो इमरान खान साहब को रिहा करने का हुक्म देंगे और अगर गैर कानूनी ना हुई तो चीफ साहब ने यह भी रिमार्क्स दिए तो फिर जो है वो हम फर्दर कार्रवाई के हवाले से आगे जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी को ख़त्म नहीं करेंगे। तो ये अदालती कार्रवाई के दौरान चीफ साहब ने, आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो रिमार्क्स दिए। अब फैसला क्या है, फैसले पर आगे चल के बात करते हैं। नाज़रीन, इससे पहले ये जो रिएक्शन आया अपना इस गिरफ़्तारी के ऊपर, अब ये जो हमने मनाज़र देखे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से नाज़रीन, बल्कि मिसाल आपको देता हूँ कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर असैसिनेशन अटैक हुआ दिसंबर 2007 में, जब मोहतरमा की शहादत हो गई, मोहतरमा को रावलपिंडी में लियाकत बाग के करीब जो है वो शहीद कर दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के चाहने वाले थे, उनके सिंपथाइज़र थे, उनका रिएक्शन PTI वालों से बढ़ के सख्त था। यानी उन्होंने रिएक्शन तो दिया लेकिन कोई भी PTI का कारकुन हमने नहीं देखा। हालांकि मोहतरमा अपनी वसीयत में कह के आई थी कि मुझे अगर कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार
उस वक्त के परवेज़ मुशर्रफ जो कि जनरल थे, आर्मी चीफ थे, परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिया था। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे वो इस तरीके से मुश्तल नहीं हुए थे। हालांकि बड़ी तादाद में कारकुनान पूरे मुल्क से बाहर निकले थे, लेकिन ना वो कोर कमांडर लाहौर के रहशगाह के अंदर दाखिल हुए थे, ना वहाँ पे जाके तोड़फोड़ की थी, ना GHQ में दाखिल हुए थे, ना पेशावर में जो मिलिट्री की तनसीबात थी या मियांवाली में थी या किसी और जगह पे थी, मालाकंड में थी, किसी जगह पे मिलिट्री की तनसीबात को इस तरीके से जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाया गया। ये पहली मरतबा देखा गया कि जो भारत पाकिस्तान में आके शरपसंदी की ख्वाहिश रखता है कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करे और वहाँ पे जाके इस तरीके से जो हमारी मिलिट्री की तनसीबात हैं उनमें जाके तोड़ फोड़ करे, उन पे जाके कब्ज़ा करे, उस पर जाके अटैक करे और वहाँ पे अमलाक को जला दे, जलाओ घिराव हो, सब कुछ हो। ये भारत की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन भारत की ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन आज जो मनाज़िर सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया ने देखे हैं तो इस पर बाहर ज़रूर खुश हो रहा होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि हमारा जो प्रोटेस्ट होता है वो पुरअमन होता है, लेकिन ये जो मनाज़िर सोशल मीडिया पे देखे गए जिसमें PTI के अपने कारकुनान भी मौजूद थे और आज हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी आसिफ अली जरदारी जैसा लीडर नहीं था। या चलें उसके आप अमाल से के साथ मवाजना ना करें आसिफ अली जरदारी के साथ, लेकिन उसकी जो दूरअंदेशी थी जिसने ये कहा था इस ऐसे मतलब मुजाहिरों के दौरान जो फूट पड़े थे पूरे पाकिस्तान में, हालांकि गाड़ियों ट्रेन को जला दिया गया था, लेकिन ये बाकी मिलिट्री इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। तो आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया था पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई लीडर देखने को नहीं मिला जो अपने आप को एक पुरअमन सियासी जमात कहती है कि हम पुरअमन सियासी जमात हैं, हमारा जो एहतजाज होता है पुरअमन होता है। तो किसी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाया। अपने जो चार्ज उनका है, प्रोटेस्टर तैयारी से बात है कि जो प्रोटेस्टर होते हैं, मुजाहिरीन होते हैं, उनकी अपनी लीडर के साथ एक दिली वाबस्तगी होती है और वो गिरफ्तारी जब होती है तो बाज़ का चीज़ों जो गलत होती हैं उन्हें नहीं समझ पा रहे होते कि करना क्या है। तो इस मौके के ऊपर जो बाकी लीडर की गिरफ्तारी के बाद जो बाकी लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक जिम्मेदार का किरदार अदा करें और ऐसे हंगामों को रोकें। और अगर प्रोटेस्ट जो है वो हंगामों में तब्दील हो रहा है, प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन नहीं रह रहा, तो उसे पुरअमन रखना फिर बाकी की सियासी लीडरशिप का किरदार होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं देखा गया कि PTI की लीडरशिप ने ऐसा कोई किरदार जो है वो अदा किया हो। अब होगा क्या नाज़रीन, ये जो हंगामे हुए, ये जो तोड़फोड़ की गई, ये जो मिलिट्री तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया, उसके अंदर दाखिल होके जो है वो जो वहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई, अब ये होगा ही नाज़रीन ये कि PTI के लोगों के खिलाफ, PTI के कारकुनान के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात का मुल्क भर में इंदराज होगा। PTI के लोग तो छूट जाएंगे। इमरान खान साहब की भी 14 से 15 दिनों में, ये मैक्सिमम कह रहे हैं, हो सकता है कि जो है वो 1 से 2 दिनों में ज़मानत हो जाए। हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया है उस फैसले के हवाले से भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के हमने बात करनी है कि फैसला होगा क्या। तो इमरान खान साहब अगर आज ज़मानत ना हुई तो आगे चल के 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में, 15 दिनों में, 20 दिनों में खान साहब बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये जो लोग गिरफ्तार होंगे इनको ज़मानतें मिलना या इनका बाहर आना इतना आसान ना होगा। वैसे तो खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे की कार्रवाई के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने जो है वो फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं कि क्या ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने के लिए, इस पर फ़रीक़ैन के जो है वो मौक़िफ़ क्या है, फ़रीक़ैन का जवाब क्या है। लेकिन ये जो सैकड़ों मुकदमा दर्ज होंगे, अब ज़ाहिर सी बात है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि ये गैर कानूनी और झूठे मुकदमात का इंदराज किया गया है। लेकिन जो कुछ नाज़रीन पंजाब में देखा गया, लाहौर में देखा गया, उसके बाद नाज़रीन ये हुआ है कि पंजाब और बलूचिस्तान में सेक्शन 144 का जो है वो नफाज कर दिया गया है। खान साहब का अब मेडिकल टेस्ट भी होगा और मेडिकल टेस्ट खान साहब के लिए इसलिए मुश्किल है, जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि जो मंशियात का इल्ज़ाम लगता है कि क्या खान साहब वाकई मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, और जो खान साहब की टांग पे ज़ख़म आया था, जो वज़ीराबाद में उन पर अटैक हुआ था, वो ज़ख़म कितना संजीदा है, कितना गहरा था, ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये मेडिकल बोर्ड जो है वो इसका भी जायज़ा ले सकता है। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि ये जो अपना सुप्रीम कोर्ट, अपना हाई कोर्ट में समाअत हुई है, इस हवाले से चीफ साहब ने ये तो कह दिया है कि हम जायज़ा लेंगे कि ये गैर कानूनी है या गैर कानूनी नहीं है गिरफ्तारी। लेकिन उससे पहले नाज़रीन ये जो मिलिट्री इमलाक के ऊपर जो है वो अटैक किया गया, उन्हें नुकसान पहुँचाया गया, तो PTI के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि ये गिरफ्तारी जो है वो आर्मी चीफ के कहने पे हुई है, जनरल आसिम मुनीर पे कहने पे हुई है, या फिर जनरल फैसल नसीर हैं, जैसे खान साहब कहते हैं कि मुझे 2 मरतबा मारने का उन्होंने प्लान बनाया, जो कि खान साहब का झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम है। या फिर PTI के लोग ये समझते हैं, जो उन्होंने जाके फौजी मिलिट्री तनसीबात को जिस तरीके से अटैक किया, टारगेट किया, तो वो ये समझते हैं कि ग़ालिबन
मेजर जनरल फैसल नसीर ने जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया है। तो जो हाई कोर्ट में नाज़िर समाअत हुई है, समाअत में वाज़ेह तौर पे आके नैब के जो हुकाम थे, जो डीजी नैब थे इरफान नईम मंकी, उन्होंने आके बताया कि जो चेयरमैन नैब है मौजूदा नज़ीर अहमद भट्ट साहब, जो कि साबिक जनरल हैं, जनरल मेजर जनरल रिटायर्ड हैं फ़ौज से, उनके जानिब से इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी किए गए थे। खान साहब को बुलाया जा रहा था। खान साहब के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने मलिक रियाज से जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीनी हासिल की थी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे याद आ कि हमारे एक साथी दोस्त मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुल्क का पहला वज़ीर आज़म इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है जिन्हें यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन मुख्तस करने के ऊपर गिरफ्तार किया गया। अब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। खान साहब ने यूनिवर्सिटी के लिए कोई ज़मीन मुख्तस नहीं की। वो इमरान खान साहब जिसने माजी में दरख्वास्त दी थी पंजाब हुकूमत को कि मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है, हालांकि खान साहब जो हैं साहिब हैसियत थे, लेकिन पंजाब हुकूमत को खान साहब ने दरख्वास्त दी जो कि रिकॉर्ड के ऊपर सोशल मीडिया पे आती रहती है कि मुझे प्लॉट दिया जाए, मेरे पास अपना कोई घर नहीं। हालांकि खान साहब के पास जमान पार्क का घर था, खान साहब के पास लंदन में फ्लैट था, खान साहब के पास और भी प्लॉट थे, खान साहब के पास ज़री अराजी थे, लेकिन खान साहब एक प्लॉट के लिए पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त कर रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे कि मुझे आप प्लॉट दे दें। तो प्लॉट मिला नहीं मिला उस बहस से हट के मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, फैसल नसीर साहब ने गिरफ्तार कराया, तो ये तो बात साबित नहीं हुई। तो बताया ये गया नैब के हुकाम की जानिब से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को कि मेजर जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब जो चेयरमैन नैब हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, गिरफ्तारी का इमरान खान साहब का नोटिस जारी किया था। उनके नोटिस की उनकी जानिब से जारी किए गए अरेस्ट वारंट के ऊपर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। इसमें यानी किसी फ़ौज का ताल्लुक नहीं था। लेकिन हैरानकुन तौर पे जो मैं क्रिटिसाइज़ करता रहा खान साहब के दौर में कि जब इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार किया जाता था तो उस वक्त हम ये कहते थे कि गिरफ्तार तो नैब ने किया है, नैब तो आज़ाद इदारा, लेकिन शौकत ये जो शहजाद अकबर साहब हैं वो मीडिया पे आके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नैब के आके इक़दामात का दिफा करते हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं। तो इससे तो लगता है कि नैब जो है हुकूमत के अंडर है। तो आज भी जिस तरीके से नैब ने यह गिरफ्तारी की और नैब की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से हुकूमती वज़रा जो है वो सोशल अपना मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे कोई अच्छा तासुर नहीं किया। चाहिए तो ये था कि इसका दिफा आके नैब के हुकाम खुद करते, नैब का अपना तर्जुमान है, नैब का अपना चेयरमैन है, नैब के डीजी है, वो खुद आके इस गिरफ्तारी का दिफा करते। हुकूमती वज़रा का नैब की गिरफ्तारी के मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता था, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई अच्छा मैसेज या अच्छा तासुर जो है हुकूमत ने कायम नहीं किया, बल्कि यह तासुर किया है कि मौजूदा नैब भी हुकूमत के अंडर काम कर रहा है। लेकिन कतई नज़र इस बहस में जाए बगैर जो IG ने जाके एडमिट किया कि हमें चेयरमैन नैब का नज़ीर अहमद भट्ट साहब का, जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब का ये नोटिस मसूल हुआ था, उसकी तामील के लिए हमने कानून के मुताबिक अमल दरामद किया है। खान साहब की कानूनी तौर पर गिरफ्तारी की गई है और इस गिरफ्तारी में IG इस्लामाबाद ने कहा कि हमारे अपने लोग भी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अब जो फैसला है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज कर चुकी है, फैसला अभी सुनाया जाना है जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड करें। लेकिन आमिर फारूक साहब से के रिमार्क से लग रहा है, और जो बी फॉर यू का केस सुप्रीम कोर्ट में आया था कि गिरफ्तारी को तो कानूनी करार दे दिया जाएगा अगर नोटिस प्रॉपरली ड्राफ्ट करके खान साहब को दिया गया है, तो गिरफ्तारी खान साहब की ख़त्म नहीं होने वाली, ज़मानत खान साहब को नहीं मिलने वाली। अगर ये जो नोटिस है इसमें अगर किसी किस्म का कानूनी सुकम ना हुआ तो नैब के हुकाम कल इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश करेंगे। खान साहब अब जो है वो जेल में रहेंगे, हिरासत में रहेंगे, लेकिन बात यह है कि जिन लोगों ने आहता अदालत में गिरफ्तार किया उनके खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज़ होगा और फिर वो कार्रवाई गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर ख़त्म भी हो सकती है, या उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के हुक्म के ऊपर भी उस कार्रवाई का इस्लामाबाद की हद तक जो है वो अंजाम हो सकता है, इख्तिताम हो सकता है। लेकिन चीफ साहब ने, बंदियाल साहब ने कौन सा ऑर्डर जारी किया है, ये ऑर्डर नाज़रीन आपको बता देते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसकी 8 मई को आखिरी समाअत हुई है, 8 मई की समाअत का यानी कल की समाअत का जो हुक्मनामा जो है वो चीफ साहब ने जारी कर दिया है। अब इस हुक्मनामे से नाज़रीन एक चीज़ सामने आई है, वो चीज़ नाज़रीन ये है कि 1 जून को अब पार्लियामान के बनाए गए इस कानून के खिलाफ अगली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच जो है वो चौथी समाअत करने जा रहा है। अब कल तकरीबन को 1.5 घंटे की समाअत हुई नाज़रीन, 1.5 घंटे की समाअत का आप मुझे बता सकते हैं, अंदाज़ा लगाएं कि कितनी सफ़ात का ये हुक्मनामा जारी किया गया होगा। 1.5 घंटे की समाअत का नाज़रीन 9 सत्रों का, सिर्फ 9 सत्रों का हुक्मनामा जारी किया गया है। इससे पहले जो जस्टिस काजी फायसा ने वो हाफिज़ कुरान के 20 नंबर वाले केस में एक हुक्म दिया था और उस हुक्म के खिलाफ जब 6 रुकनी बेंच बना था, जिसमें वैसे तो काजी फायसा साहब ने पहले फैसला दिया था कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते आर्टिकल 184(3) के मुकदमात को रोक दिया जाए,
उस पर 6 रुकनी बेंच बनाया गया था। 6 रुकनी बेंच ने सिर्फ 5 मिनट की समाअत की थी, जिसकी सरबराही इजाजुल हसन साहब कर रहे थे, और 5 मिनट की समाअत का 6 रुकनी बेंच ने जो है वो कोई 7 या पता नहीं 9 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया था। यानी 5 मिनट के समाअत का 7 से 9 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा और 1.5 घंटे की समाअत का 9 सत्रह का हुक्मनामा जो है वो अदालत की जानिब से जारी किया गया। हुक्मनामा नाज़रीन आपको पढ़ देते हैं। इस हुक्मनामे नाज़रीन ये कहा गया है कि मंसूर उस्मान अमान, लर्नर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, हैज़ ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरेशन completed his submission on CMA blah blah blah, requested for the hearing of the present petition by the full court। यानी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान साहब ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की। He also assures that the transcript of the debate of the parliament, यानी as noted in our order dated 2/5/2023 shall be filed in court by tomorrow। अब इसमें चेंजिंग क्या हुई है? जो अदालत ने कौमी असम्बली की, पार्लियामेंट की असम्बली की और मुश्तरका इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा था, उसमें चेंज ये किया गया है कि जो डिबेट्स हुई हैं, अटॉर्नी जनरल एश्योर्ड दैट द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द डिबेट ऑफ द पार्लियामेंट एज नोटेड इन आवर ऑर्डर डिबेटेड 2/5/2022 शैल बी फाइल डेट, यानी आज जमा करवा दिया जाएगा। तो वो अब ट्रांसक्रिप्ट मांगा जा रहा है कि जो कौमी असम्बली में, सेनेट में, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो तकरीरें हुई थी उनका ट्रांसक्रिप्ट, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस खुद से भी तैयार कर सकता है या पैमरा से वो ट्रांसक्रिप्ट मांगा जा सकता है। तो असम्बली का रिकॉर्ड मंगवाने वाली जो बात है उसको अब इस तरीके से चेंज कर दिया गया है। अब अगली जो खबर है नाजरीन वो ये है कि इसी ऑर्डर में मिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील थे, उनकी जानिब से लिखा गया है कि उन्होंने हैज़ पार्शली आर्गू द केस इन एड ऑफ ए सी में फ्लां 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 सीकिंग द सेम रिलीफ। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ के वकील ने भी फुल कोर्ट बनाने की इब्तिदा की है। कम फॉर फर्दर सबमिशन बाय हिम एंड अदर काउंसिल 1/6/2023, यानी मुकदमे की समाअत को जो है वो 1 जून 2023 तक मुलतवी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग था, और अब तक जब हम वीलॉग इसको क्लोज़ कर रहे हैं, अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया इमरान खान साहब के हवाले से वो नहीं सुनाया गया, और लग यही रहा है नाज़रीन जो मैंने आपको बताया है चीफ साहब के रिमार्क से भी जो बाज़ार नज़र आता है कि खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दी जाएगी। लेकिन अदालत में जो गिरफ्तारी की गई खान साहब की, जो कि हमने पहले भी कहा था कि गलत इक़दाम है, इसके ऊपर एक्शन होगा, एक्शन हो सकता है। तो अगर कोई अरेस्ट वारंट में हुक्म ना हुआ तो खान साहब तो गिरफ्तार, लेकिन जो ऑफिशियल हैं नैब के या जो इस्लामाबाद पुलिस के, उनके खिलाफ या रेंजर के, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाने का इम्कान मौजूद है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नाज़िर अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।